Assalamualaikum scholars. Let's start our today's topic, the nervous system. So basically, the nervous system is the system which is related to our brain. First of all, we'll discuss that behavior. In our previous video, we have discussed that कि हमारा जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि वो कुछ कहते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड है, कुछ कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर है, कुछ कहते हैं स्टडी ऑफ सोल है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं हमारे ब्रेन के साथ. As you already know, for your background of study is science, so you know that कि हमारी बॉडी को सारा कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है. तो बिहेवियर की अगर हम बात करें या माइंड की बात करें, ठीक है, तो वो सारा कुछ किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड के साथ, ब्रेन के साथ. तो बेसिकली बिहेवियर रिलेट करता है दो चीज़ों के साथ, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, उसका बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन है. ठीक है. और न्यूरॉन के बारे में सारी डिटेल्स के हम बात करेंगे. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, किस तरह का न्यूरॉन क्या काम करता है, और फिर किस तरह मैसेज जो है पूरी बॉडी में कन्वे होता है. ठीक है. तो बायोलॉजिकल बेसिस पे बायोसाइकोलॉजी भी हम कह सकते हैं, साइकोलॉजी को न्यूरो साइंस भी बोल सकते हैं. न्यूरो साइंस बिकॉज इट्स रेलिवेंट टू द ब्रेन. So there is a flow chart of nervous system. It's comprised of two main parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system वो है जो हमारे ब्रेन के साथ इंटररिलेट करता है, यानी ब्रेन के साथ, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. ब्रेन जो हमारा दिमाग है, ठीक है, और स्पाइनल कोड पीछे जो रीढ़ की हड्डी के अंदर सारा लास्ट तक है, हिप बोन से पहले पहले तक सारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्पाइनल कोड कहलाती है. फिर आगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और स्पाइनल कोड के डिफरेंट जो हैं छोटे छोटे से उसके सेक्शंस हैं, उनको भी डिटेल से किए करेंगे. और जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. So the building block and basic unit of neuron nervous system is neuron. What is neuron? A cell specialized for transmission of information in nervous system. nervous system के अंदर, पूरे दिमाग के अंदर, बॉडी से लेके दिमाग तक या दिमाग से लेके बॉडी तक जो भी मैसेज आपस में कन्वे होते हैं वो सारा किसके थ्रू होता है, न्यूरॉन्स. कुछ न्यूरॉन्स इस तरह के होते हैं जो दिमाग से सिग्नल लेके आते हैं बॉडी तक, और कुछ इस तरह के हैं जो बॉडी से सिग्नल लेके जाते हैं दिमाग तक. फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे हीट है, ठीक है, या चूल्हा जल रहा है या आग जल रही है, तो हम उसके आगे हाथ करते हैं, ठीक है, आग के ऊपर. तो जब जैसे ही भी हम हाथ अपना लेके जाएंगे आग के पास, तो हमें महसूस होगा कि आग जो है वो गर्म है, हीट है, तपिश आ रही है, तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींच लेंगे. तो क्या हुआ, जब हमने बॉडी अपनी अपना हम हाथ लेके गए ना, जैसे हमें सेंसेशंस हुई, तो वो न्यूरॉन्स दिमाग, हमारे दिमाग तक मैसेज लेके गए कि ये जी गर्म है. तो फिर माइंड ने सिग्नल दिया कि हाथ को पीछे खींच लेना है, ठीक है, और फिर वापस कुछ न्यूरॉन सिग्नल्स लेकर आए हमारे हाथ तक कि हमने उसको पीछे खींच लेना है. ठीक है. तो ये सारा सिस्टम जो है वो इंटर रिलेट होता है. न्यूरॉन इज अ सेल स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नर्वस सिस्टम. देयर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स कंप्राइज ऑफ बॉडी और सोमा. बॉडी को सोमा भी बोलते हैं. विद इन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस भी है जी न्यूरॉन का. एक्सॉन, डेंड्राइट्स. एट लीस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन अलोन. सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. सही है, ये आपने याद रख लेने के बाद MCQs में पूछी जा सकती है. हबल ने बताया था 1984 में कि हमारे सिर्फ दिमाग के अंदर 1000 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो पाए जाते हैं. एक स्ट्रक्चर देख लें, ये न्यूक्लियस सेंटर में है जो सर्कल गोल बना हुआ है, ठीक है, और जो इसके इर्द गिर्द है शाखें से निकली हुई हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं. और दरमियान में जो इसकी टेल टाइप बन रही है लंबी, उसका जो है रीढ़ की हड्डी टाइप समझ लें, इसको बोलते हैं श्वान सेल्स हैं. श्वान सेल्स और टेल मिल के एक्सोन बनाते हैं. एक्सोन के अंदर डिफरेंट टेस्टिमेंट्स होते हैं, नोड्स ऑफ रिसर होती हैं, माइलिन शीथ बनी होती है, और श्वान सेल से बनी होती है इसकी मेन बॉडी. Dendrites, the branch-like structures of neuron that arise from cell body of resource neural impulses. इनका ये काम है. एक्सोन्स का क्या काम है कि इन्होंने कंडक्ट करना है नर्व इम्पल्स को. सेल बॉडी न्यूक्लियस क्या काम करती है? द सेल बॉडी विच सर्व्स एट द कंट्रोल सेंटर ऑफ न्यूरॉन. द न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर इट्स मेंटेनेंस. Schwann cells, also called neuromycetes, principal ganglia of peripheral nervous system, wrap around axon to form myelin sheath. वेन ऑफ रेनवेयर या फिर नोड्स ऑफ रेनफीड का क्या काम है? पीरियोडिक गैप्स इन इंसल्टेटिंग शीथ ऑन द एक्सोन एंड फोक्यूलेट द टैप इन कंडक्शन. माइलिन शीथ का काम है इंसुलेट करना, प्रोटीन्स को बनाना, फैटी एसिड्स का काम है. ठीक है. और ये आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में, कि व्हाट आर द 8 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. कौन से? सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल, श्वान सेल्स, नोड्स ऑफ रेनवेयर,
myelin sheath and dendrites. Types of neurons, there are 3 types. सेंसरी एसोसिएशन और ये इंटर न्यूरॉन्स इसका मोस्ट कॉमनली नाम है एसोसिएशन न्यूरॉन्स का, और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है, जो सेंसरी ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं लाइक स्किन, जॉइंट्स, मसल वगैरह पे। मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो मसल्स के ऊपर पाए जाते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये पाए जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। सामने इनकी कुछ डेफिनेट पिक्चर्स भी बनी हुई हैं स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पे किस किस तरह के हैं। यूनिपोलर का मतलब है कि उसका एक ही पोल है, ठीक है, 2 पोल नहीं है, एक ही पोल है। बाईपोलर वो हैं जिसके अब देख लें आप 2 पोल्स बने हुए हैं, ठीक है, सिंगल एक्सॉन और सिंगल डेंड्राइट्स है, इसको इंटरन्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और सूडो यूनिपोलर वो है, यानी है तो एक ही लेकिन सही तरह से बना नहीं हुआ ना, सूडो फॉल्स है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो ये इंटरमीडिएट सेंसरी टाइप का न्यूरॉन होता है। मल्टीपोलर वो जिसके बहुत ज़्यादा पोल्स निकले हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। फिर फंक्शंस क्या है न्यूरॉन का, किस तरह फंक्शन करते हैं। अब 2 न्यूरॉन आप देख सकते हैं, ठीक है, इनके दरमियान में क्या आया, न्यूरोट्रांसमीटर क्या आया कि कोई भी इस तरह का सिग्नल आया जिसने सिग्नल दिया कि यहाँ पे जी कोई मसला है, तो एक न्यूरॉन से पैगाम जाएगा दूसरे न्यूरॉन तक, फिर दूसरा न्यूरॉन अगले तक पहुँचाएगा, इसी तरह मैसेज जाता जाता ब्रेन तक जाएगा, और फिर ब्रेन से वापस जो है वो हमारी बॉडी तक आएगा, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शन करेंगे। तो ये सब कुछ है सेकंड के 1 लम्हे के अंदर हो जाता है। या कि साइनेप्स को, ये जो कंडक्शन होती है न्यूरॉन्स की मैसेज कन्वे करना, आगे इसे साइनेप्स बोलते हैं। ये भी देख सकते हैं क्या एक्शन पोटेंशियल आया, फिर दूसरे नंबर पे क्या कैल्शियम आयंस रिलीज़ होती हैं, तीसरे नंबर पे न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज़ हो गया, और चौथे नंबर पे फिर क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू रिसेप्टर्स एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ रिसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसमिटेशन ऑफ इम्पल्सेस, then the mission and integration a set of experiences and memories। कल की वीडियो में हम डिटेल से करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, उसके डिफरेंट पार्ट्स, स्पाइनल कोड को डिटेल से करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को डिटेल से करेंगे। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था न्यूरॉन्स का ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता और ना ही आएगा, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि पार्ट्स ऑफ एक्सॉन लिखें, एक्सॉन का स्ट्रक्चर लिखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताएं, या फिर साइनेप्स जो है वो किस तरह से एक्शन करती है, जिसमें से कोई एक आधा MCQ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसको देख लेना है। बाकी आज के टॉपिक में कोई ख़ास बात नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।